सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सदर ममलकत को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वुज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दहशत गर्दों के हमले में मुतासरा जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंचा दी गई। चेकिंग के दौरान मुतासरा बोगियों से 3 बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतासरा इंजन मरम्मत के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। 7वें रोज़ भी कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेन मुअत्तल। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। डिजिटल लर्निंग डे पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। मरियम नवाज कहती है, पंजाब के नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। पंजाब में नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग कोर्स करवाए जा रहे हैं। CM लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। डिजिटाइजेशन से नौजवानों को खुद मुख्तारी तरक्की और कामयाबी की राह पर गामजन करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। कॉज लिस्ट मनसूख होने पर जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स में कहा कि केस आज अदालत में मुकर्रर था, कॉज लिस्ट कैसे मनसूख की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से भी जवाब तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जेल मुलाकात से मुताल्लिक केसेस पर लार्जर बेंच बनने के बाद आज कॉज लिस्ट मनसूख कर दी थी। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी करके कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI के नायब सदर अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती हुक्म पर होम सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक हमारी दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी वफ़द में शामिल होंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में आलमी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन इस्तेमाल करने का फैसला। इस्लामाबाद में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के बड़े इजलास का एलामिया जारी। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों और खवारिज के साथ आईनी हाथों से निपटने का फैसला। दहशत गर्दों के हामियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत और मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए जामे एक्शन प्लान और मुस्तकिल हिकमत अमली पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी की प्रोपेगेंडा फैलाने और आवाम को गुमराह करने की कोशिशों की मजम्मत। सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशत गर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी की इजहारी मजम्मत। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम वसाइल फराहम किए जाएँ। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर। कमेटी ने दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िका सियासी अज़्म पर भी जोर दिया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया। 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल होने वाले समरात को ज़ाया कर दिया। कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का अमन बहाल और मईशत संभली थी। साबिक नाअहल हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि पूरी कौम आज इसी पॉलिसी का खुमियाजा भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दे दिया।
मजीद कहा कि जो मुल्क कौम और फौज के साथ नहीं वो दहशतगर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। गवर्नेंस गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब, कहा कि हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर जानी कुर्बानियां देते रहेंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। यह हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाने की ज़रूरत है। अगर ये मुमलिकत है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजमा होकर सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। हम अल्लाह से पूरा यकीन रखते हैं, जो कुछ भी हो जाए हम कामयाब होंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। दुनिया को अफगान हुकूमत का किरदार बताना होगा। दुनिया खुद को खित्ते से अलग नहीं रख सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब, बोले कि दहशतगर्दी का मामला सिफारती सतह पर उठाया जाए। ये अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। आग इर्द गिर्द रहने वालों तक भी पहुंच सकती है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे पूछती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। 1988 से मुल्क से वफादारी का हलफ उठा रहा हूँ। मुल्क है तो सब कुछ है। उस्ताद को शहीद कहूँगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। PTI की सियासी कमेटी का फैसला था कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट करना है। बानी PTI ने भी सियासी कमेटी के फैसले की तायीद की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी PTI का बाहर होना जरूरी है। सलमान अकरम राजा बोले कि इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं हैं। उमर अयूब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से इजलास में गए, PTI की नुमाइंदगी नहीं की। बानी PTI से मुलाकातें न कराने के मुकदमात में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस सरबराह मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी बेंच का हिस्सा हैं। बानी PTI से मुलाकातों से मुताल्लिक 20 से ज़ायद केसेस सुने जाएंगे। उधर बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की अडियाला जेल में मुलाकात। बुशरा बीबी से बेटी, दामाद और भाभी ने मुलाकात की। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए मुतहरिक डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं में 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। रूस 30 रोज तक यूक्रेनी तवानाई तंसीबात पर हमले न करने पर राजी। सदर पुतिन ने फौज को हमले रोकने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन में 175 कैदियों के तबादले पर भी इत्तफाक। पुतिन ने यूक्रेन के लिए गैर मुल्की फौजी इमदाद रोकने का मुतालबा किया। यूक्रेन ने भी 30 रोज तक तवानाई तंसीबात पर हमले न करने की तजवीज़ की हिमायत की। सेहूनी फौज की गजा पर रमजानुल मुबारक में बदतरीन बमबारी। इसराइली फजाई हमलों में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 404 तक पहुंच गई। दिरुल बला, खान यूनिस और रफा में निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। गजा में इसराइली हमलों में हमास तंजीम के 5 रहनुमा और जिम्मेदार भी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा के कई इलाकों से जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। दहशतगर्द नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खात्मे और कैदियों की रिहाई तक हमले जारी रखेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात अब आग और खून के नीचे होंगे। हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले, नेवातियम एयरबेस को निशाना बनाया गया। तर्जमान हौसी के मुताबिक गजा पर बमबारी बंद होने तक हमले जारी रहेंगे। नेवातियम एयरबेस पर 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। बहीरा अहमर में इसराइली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। इसराइली फौज ने कहा कि हौसियों के मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। दूसरी जानिब अमरीका के यमन के मुख्तलिफ इलाकों में फिर हमले। सना, अल हुदैदा, सादा समेत 10 मुकामात पर बमबारी हुई।
अमरीकी चीफ जस्टिस सदर ट्रंप पर बरहम, डिस्ट्रिक्ट जज के मुवाखजे के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि मुल्क बदरी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का मुवाखजा नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता 2 सदियों में किसी जज को इख्तलाफ राय पर नहीं हटाया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स बोसबर्ग को मसला पैदा करने वाला जज करार दे दिया। और 92 न्यूज़ की हरदिल अजीज रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन का सफ़र जारी है। 18वें सहर ट्रांसमिशन में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात मुबारका पर सेर हासिल गुफ्तगू की गई। कवाल शेर मियादाद और हमनवा ने कलाम पेश करके ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए।